गरीब और अमीर की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम रामलाल था, जो बेहद गरीब था, और दूसरा नाम था मोहनलाल, जो बहुत अमीर था। गांव के लोग मोहनलाल की संपत्ति और ऐशो आराम की जिंदगी देखकर उसकी प्रशंसा करते थे, जबकि रामलाल की गरीबी देखकर उसे दया का पात्र समझते थे। रामलाल दिन रात मेहनत करता था। वह एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर रही। वह छोटा मोटा काम करके अपनी जीविका चलाता था। हालांकि उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास संतोष और परिवार का प्यार था। उसकी पत्नी और बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे, और वे लोग थोड़े से में भी खुश रहते थे। रामलाल के पास जो कुछ भी होता, वह उससे संतुष्ट रहता और हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था। दूसरी ओर मोहनलाल बहुत धनी था। उसके पास बड़े बड़े खेत, व्यापार और धन की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन उसके जीवन में हमेशा एक चीज की कमी रहती थी, सच्ची खुशी। उसका सारा समय पैसे कमाने और अपनी संपत्ति बढ़ाने में बीतता था। उसे हर समय इस बात की चिंता रहती थी कि कहीं उसका धन खत्म न हो जाए या किसी और के पास उससे ज्यादा संपत्ति न हो। इस वजह से वह हमेशा तनाव में रहता था और सच्ची खुशी से वंचित था। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। इस तूफान ने गांव के कई घरों और खेतों को तबाह कर दिया। रामलाल का छोटा सा घर भी बर्बाद हो गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने परिवार को संभाला और गांव वालों की मदद से धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। वह हमेशा की तरह मेहनत करता रहा और संतोषपूर्वक जीने लगा। वहीं दूसरी ओर मोहनलाल के बड़े बड़े खेत और व्यापार को भी इस तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वह अपने धन के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। वह बेहद परेशान और हताश हो गया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसकी इस चिंता में उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। एक दिन मोहनलाल ने रामलाल को देखा, जो खुशी खुशी अपने छोटे से घर को फिर से बना रहा था। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? रामलाल के पास न तो धन है, न संपत्ति, फिर भी वह इतना खुश कैसे है? उसने रामलाल से जाकर पूछा, तुम इतने मुश्किल समय में भी खुश कैसे हो सकते हो? रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, सच्ची खुशी धन से नहीं, बल्कि संतोष से मिलती है। हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हम उसमें संतुष्ट रहते हैं और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो हमारी कोई चिंता नहीं होती। धन तो एक अस्थायी चीज है, लेकिन संतोष और प्यार सदा के लिए हैं। मोहनलाल को उस दिन समझ में आया कि सच्ची खुशी पाने के लिए सिर्फ धन ही काफी नहीं होता, बल्कि एक संतोषपूर्ण और ईमानदार जीवन जीना जरूरी है। उसने अपनी जीवन शैली को बदलने का फैसला किया और धीरे धीरे वह भी रामलाल की तरह संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीने लगा। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी धन से नहीं, बल्कि संतोष, ईमानदारी और प्यार से मिलती है। धन अस्थायी है, लेकिन सच्ची खुशी हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है।